हेलो स्टूडेंट्स, राही कंसराय हियर और आज हम देखेंगे हमारा डीपीपी नंबर 25 जो कि बेस्ड है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एंड हीट ऑफ कंबशन। ओके, जैसे मैंने आपको लास्ट डीपीपी में बोला था कि थोड़ा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एंड हीट ऑफ कंबशन आप थोड़ा स्टडी करके आना। वैसे तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपने पढ़ लिया है, तो अब हम फटाफट बस एक समरी देख लेते हैं। इन शॉर्ट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें याद करने हैं, जो एज अ ट्रिक हमें यूज़ आएंगे ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर डीपीपी नंबर 25। पहले हम देख लेते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मतलब जब भी किसी कंपाउंड में हाइड्रोजनेशन होगा मतलब जब भी कोई एल्कीन, अगर मैं बोलूँ एल्कीन में अगर मैं H2 ऐड करके जब भी एल्कीन में H2 ऐड करूँगी क्या होगा, देखो CH2 ये क्या है, इथेन। ये जब हाइड्रोजनेशन होगा इसका कैसे होगा, मेटल के प्रेजेंस में होता है, तो प्लैटिनम कैडमियम इन ये मेटल्स के प्रेजेंस में इनका हाइड्रोजनेशन होता है। वो पूरा एक अलग उसका मैकेनिज्म है कि मतलब ये वो कैसे वर्क करता है, कैसे हाइड्रोजनेशन होता है, तो वो आप पढ़ोगे बाद में। बट ये जब भी इसका हाइड्रोजनेशन होगा तो ये क्या होगा, H2 ऐड होगा। तो H2 ऐड होके क्या होता है, ये डबल बॉन्ड जो होता है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब क्या होगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, राइट। तो ये क्या बन जाएगा, CH3 राइट। ये इसके पास एक H ऐड होगा एंड इसके पास एक H ऐड होगा और ये जो बॉन्ड है वो ऐसे ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है एंड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है एंड H2 ऐड हो रहा है। तो ये जब होगा, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा, तो कुछ हीट रिलीज होगी, तो उसको हम बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है। तो व्हाट इज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट रिलीज्ड ड्यूरिंग हाइड्रोजनेशन ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड एज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ओके, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें याद रखने हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में, वो ये है कि अगर कंपाउंड्स अगर आपको दिए गए हैं और वो अगर कंपाउंड्स सारे आइसोमर्स है एक दूसरे के, ओके, आइसोमर्स क्या करते हैं, हाइड्रोजनेशन होके वो सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट देते हैं सब लोग, ठीक है। तो वैसे अगर मैं बात करूँ कि मेरे पास एक है आइसोब्यूटीन, फिर एक है सिस ब्यूटीन, एक हो गया ट्रांस ब्यूटीन, ठीक है। तो ये सारे आइसोमर है और ये अगर इनका अगर हाइड्रोजनेशन होगा तो ये क्या देंगे, ब्यूटेन, है ना। ये सब लोग हाइड्रोजनेशन होके मतलब ये डबल बॉन्ड अगर ब्रेक हो जाएगा तो ये सब लोग एक ही टाइप का स्ट्रक्चर देंगे मुझे, जो है ब्यूटेन, है ना। तो वही है ये कि जब भी आइसोमर्स होते हैं तो वो हाइड्रोजनेशन होके सेम टाइप ऑफ कंपाउंड देते हैं। तो अगर आइसोमर्स की बात होती है तो उन केस में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्टेबिलिटी, ठीक है। मतलब जो कंपाउंड वो आइसोमर, जो भी आइसोमर सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे कम होगी। Okay, so I repeat, heat of hydrogenation is inversely proportional to the stability for isomers. Okay, ये है हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड ये सारे, ओके। मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, मोर विल बी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, क्योंकि सारे पाई बॉन्ड्स एक एक करके टूटेंगे तो जितना पाई बॉन्ड ज़्यादा होगा उतना हाइड्रोजनेशन H2 ज़्यादा लगेगा तो उतना हीट ज़्यादा रिलीज होगा। सो मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, मोर विल बी इट्स हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है। एंड द थर्ड पॉइंट इज कि अगर कोई रिंग है, मतलब 3 मेंबर्ड रिंग के लिए ही है ये, in 3-membered ring sp2 carbon, in 3-membered ring
sp2 कार्बन इज अनस्टेबल, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वो स्ट्रेन आ जाता है उसको, बट अनलेस एक्सेप्ट इफ इट इज एरोमेटिक, अगर वो एरोमेटिक होता है तो वो स्टेबल होगा, बट इफ इट इज नॉट एरोमेटिक तो sp2 कार्बन, अगर 3 मेंबर्ड रिंग आपको दी गई है तो कम से कम sp2 कार्बन उसमें होने चाहिए, तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा, और जो ज़्यादा स्टेबल होता है वो क्या होता है, उनका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होता है। sp2 कार्बन इज अनस्टेबल एक्सेप्ट इफ इट इज एरोमेटिक, ओके। तो ये कुछ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें हेल्प करेगा। फर्स्ट इज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, सेकेंड मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड मोर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, एंड इन 3 मेंबर्ड रिंग sp2 कार्बन इज अनस्टेबल एक्सेप्ट इफ इट इज एन एरोमेटिक, ओके। सो दिस वाज अबाउट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, आप नोट कर लो अगर आपको करना है। हम अब हीट ऑफ कंबशन भी देख लेते हैं, उसके बाद हम पूरा सॉल्व करते हैं। नोट कर लो, नाउ आई एम रबिंग दिस, पॉज करके देख लेना, लिख लेना। हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ कंबशन जैसे नाम ही बोलता है कि कंबशन, कंबशन मतलब जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो थोड़ा सा वो बर्न होता है, तो जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो कंपाउंड आता है तो वो कंबशन प्रोसेस होता है। तो जब कंबशन होता है उस कंपाउंड में तो जो हीट रिलीज होती है उस हीट को हम बोलते हैं हीट ऑफ कंबशन, ओके। तो कंबशन, हीट ऑफ कंबशन में भी हमारा फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा वो ये है कि फॉर आइसोमर्स हीट ऑफ कंबशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्टेबिलिटी, ठीक है। अगर आइसोमर्स है तो हीट ऑफ कंबशन विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी। सेकेंड पॉइंट इज, एंड दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मतलब ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम, more number of carbon atom, more heat of combustion, okay? क्योंकि combustion में क्या होता है, CO2 रिलीज होता है, तो अगर कार्बन ज़्यादा हो गए तो उतना ज़्यादा CO2 रिलीज होगा, इसलिए more number of carbon atom more will be its heat of combustion, okay? And the third point is linear alkanes is more stable than branched alkanes. Sorry. Branched alkane is more stable than linear alkane. Branched alkanes जो होते हैं जैसे कि ये, ठीक है, ये ब्रांच्ड है एंड ये है लीनियर, ओके। तो ये लीनियर अनस्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू ब्रांच्ड अल्केन्स, क्योंकि ऐसे मस्त ऐसे फैले हुए होते हैं वो, तो वो अच्छे से स्टेबल होते हैं। लीनियर लाइन में बेचारे सीधे होते हैं, वो सीधे ही होते हैं, लीनियर सीधा, तो वो अनस्टेबल होते हैं। सो हमने इसकी स्टेबिलिटी निकाली है, बट हीट ऑफ कंबशन किसका ज़्यादा होगा, जो अनस्टेबल है, तो लीनियर अल्केन का हीट ऑफ कंबशन ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू ब्रांच्ड अल्केन्स, ओके। सो दिस वाज अबाउट हीट ऑफ कंबशन। फटाफट नोट डाउन कर लो, मैं इसको रब कर रही हूँ, पॉज करके आप कर लेना। अब हम बढ़ते हैं हमारे डीपीपी सॉल्विंग पे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हमें कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट दीज साइक्लोएल्कीन्स, तो हमें स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा। स्टेबिलिटी डिफरेंस बिटवीन 1 and 2 इज मोर देन दैट ऑफ 3 and 4, 1 2 3 4, ओके। इन दोनों में स्टेबिलिटी डिफरेंस आएगा, यस, बिकॉज ये छोटी रिंग है, स्मॉल रिंग, एंड दिस इज अ लार्ज रिंग।
आपको पता है कि अगर जितनी रिंग बड़ी होती जाती है रिंग की साइज़, उतना उसका स्टेबिलिटी बढ़ता जाता है, क्योंकि उसके पास एक सरफेस एरिया थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो और छोटी रिंग में स्ट्रेन आ जाता है, तो उसके वजह से छोटी रिंग्स जो होती है वो अनस्टेबल होती है एंड जो लार्ज रिंग्स होती है वो अच्छी स्टेबल होती है। तो इन दोनों में यहाँ पे 3 कार्बन की रिंग है, यहाँ पे 6 कार्बन की रिंग है। तो डिफरेंस क्या है? 3 कार्बन का डिफरेंस है इन दोनों में। तो इन दोनों में स्टेबिलिटी डिफरेंस अच्छा खासा है, ये हम देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पे 6 कार्बन की रिंग है और ये 5 कार्बन की रिंग है। ओके, तो इन दोनों में स्टेबिलिटी डिफरेंस इतना नहीं है, क्योंकि एक ही कार्बन का डिफरेंस है, बट यहाँ पे 3 कार्बन का डिफरेंस है। तो डेफिनेटली 1 एंड 2 का जो स्टेबिलिटी डिफरेंस होगा वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू 3 एंड 4। हम दूसरा भी पढ़ लेते हैं, स्टेबिलिटी डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 2 इज़ लेस। नहीं, इट इज़ नॉट लेस। ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर इज़ 1 2 3 4, नो, नन ऑफ दिस। हाँ, तो यही आएगा, स्टेबिलिटी डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 2 इज़ मोर देन 3 and 4. Okay, next, which of the following order is correct for heat of combustion? Heat of combustion आया, 3 points याद रखने हैं। कौन सा? heat of combustion is inversely proportional to stability. Second was more number of carbon, more heat of combustion, and the third one was लीनियर एंड ब्रांच एल्केन में ब्रांच एल्केन ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए अगर हीट ऑफ कम्बशन देखेंगे तो लीनियर का ज़्यादा होगा। Which of the following order is correct for heat of combustion of these isomers? ये आइसोमर है क्या? Is it isomer? Is it? अभी देखो हीट ऑफ स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है? ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा एंड ये किससे स्टेबलाइज होगा? ये लीनियर है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है इन दोनों में से, है ना। तो 2 स्टेबिलिटी क्योंकि हीट ऑफ कम्बशन तो उल्टा होता है, तो जिसकी स्टेबिलिटी कम उसका हीट ऑफ कम्बशन ज़्यादा, तो 2 इज़ ग्रेटर देन 1, राइट, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो बी। समझ में आया आपको? नेक्स्ट, Which of the following order is correct for heat of combustion of these isomers? देखो isomers है, आइसोमर में क्या आता है? heat of combustion is inversely proportional to stability. अब देख लेते हैं हम स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है। ये देखो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये इसमें सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन है और इसमें रेजोनेंस है, देखो। ओके, तो रेजोनेंस इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें ज़्यादा है। सो 1 2 1 3 एंड देन 2 है। कोई ऐसा ऑप्शन? 1 3 2 डी वाला। ओके, कौन सा हमने यूज किया कंसेप्ट? हीट ऑफ कंबशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ओके, नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ दीज कंपाउंड्स? ओके, तो ये क्या आइसोमर्स है क्या? नंबर ऑफ कार्बन एटम देख लो, 6 7 8 9, सब में बेंजीन रिंग एंड 3 कार्बन है, मतलब ये आइसोमर्स है। तो जो ज़्यादा स्टेबल उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम। ओके, तो ये देखो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? 9 अल्फा एच है, इसके पास कितने हैं अल्फा एच? 5 अल्फा हाइड्रोजन, और इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन, राइट। तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल, मतलब इसका हीट ऑफ कंबशन सबसे कम। तो 1 2 3 आएगा। है कोई ऑप्शन? 1 2 3 ए। ओके, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ये कंसेप्ट हमने इसमें अप्लाई किया है। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ दीज कंपाउंड्स? आपको दिख रहे हैं आइसोमर्स है। ओके, अब देखो यहाँ पे ये डाइईन है। डाइन्स क्या होते हैं? एंटी एरोमेटिक।
ओके तो ये सबसे लास्ट। फिर 1 and 3 में हम हाइपर कॉन्जुगेशन देखते हैं। इसमें है 4 + 4 8 अल्फा एच है इसमें, एंड इसमें देख लेते हैं 4 अल्फा एच। ओके वेट 2 2 4 6 अल्फा एच। तो 2 तो सबसे लास्ट। 1 and 3 में 1, तो 1 3 and 2 है कोई ऐसा ऑप्शन? 1 3 2। ओके सॉरी उल्टा होगा ना, 2 3 1। हाँ ये, बिकॉज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, है ना। 2 3 1 ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर था, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का उल्टा होगा स्टेबिलिटी से। ओके डी वाला। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ दीज कंपाउंड्स? दिख रहा है आइसोमर है तो स्टेबिलिटी देखना है, ठीक है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। देखो डाइन्स आ गया, डाइन आ गया, एंटी एरोमेटिक सबसे लास्ट 2। तो इसमें देख लो 2 सबसे लास्ट है, देखो इसमें ही है। 1 और 3 भी देख लेते हैं। 1 and 3 में 1 का ज़्यादा है, क्यों है ज़्यादा? क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ओ ये नहीं, 2 का सबसे, हाँ 2 सबसे अनस्टेबल है, तो 2 सबसे पहले आना चाहिए, तो ये रहेगा। हाँ और ये सबसे लास्ट होना चाहिए, देखो ये तो सी। ओके क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज्ड है, इसलिए ये सबसे पहले मतलब स्टेबिलिटी ऑर्डर में सबसे पहले आएगा, बट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में सबसे लास्ट आएगा। फिर आएगा सबसे पहले हमारा आएगा 2, क्योंकि वो डाइन है, एंटी एरोमेटिक है, तो सबसे अनस्टेबल। तो ओके बिकॉज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। नेक्स्ट, which of the following order is correct for heat of hydrogenation of these compounds? रिंग देखो, रिंग की साइज देखो, मैंने बोला था कि जैसे रिंग की साइज बढ़ती जाती है वैसे क्या होता जाता है, स्टेबिलिटी बढ़ता है। तो सबसे छोटी रिंग ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ओके तो 1 2 3 ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following order is correct for heat of hydrogenation? ये देखो यहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा, वेट इसका अल्फा हाइड्रोजन निकालो, 3 4 5 6 7 अल्फा हाइड्रोजन्स हो गए यहाँ पे, और ये जो है इनमें कितने हैं, 4 अल्फा हाइड्रोजन, और इसके पास होगा 1 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। लेकिन अब इन दोनों में हमारा एक ये भी था कि अगर 3 मेंबर्ड रिंग है तो sp2 कार्बन जो है वो अनस्टेबल होता है अनलेस इट इज़ एरोमेटिक। तो ये एरोमेटिक तो नहीं है, ओके। एरोमेटिक वो कब होता, जब वो ऐसे होता और यहाँ पे प्लस चार्ज होता, तो इसको हम बोलते हैं एरोमेटिक, बट ये एरोमेटिक नहीं है। तो sp2 जो है वो 3 मेंबर में कम होना चाहिए, तो यहाँ पे कम है, देखो क्योंकि ये 3 मेंबर्ड रिंग है और इसके पास एक ही sp2 है, 1 sp2, बट अगर यहाँ पे आते हैं तो इसके पास 2 है, 2 sp2, तो ये सबसे लास्ट होगा क्योंकि ये सबसे सॉरी इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि ये सबसे कम है, एकदम अनस्टेबल है, तो 1, और ये सबसे लास्ट होगा क्योंकि वो बहुत स्टेबल है, तो 1 2 3 ए वाला, ओके। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन
और अगर अल्फ़ा एच से भी अगर आप देखो तो भी ये ऑर्डर सही है। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन? आइसोमर दिख रहा है, ओके, मतलब साइक्लोहेक्सेन एंड 2 CH3 ग्रुप और एक डबल बॉन्ड है, मतलब आइसोमर है, मतलब स्टेबिलिटी सबसे कम जिसका होगा उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होगा। ओके, अगर इसकी बात करें हम एल्कीन का कैसे निकालेंगे हीट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, 6 7 8 9 10, तो ये 10 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। यहाँ पे अगर बात करें तो इसका अल्फ़ा कार्बन ये है एंड ये है 1 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन एंड इसका 4 अल्फ़ा हाइड्रोजन। ओके, तो सबसे कम सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा 2 देन 3 एंड देन 1। कौन सा है? 2 3 1, सी वाला। ओके, नेक्स्ट, A and B are the length of these two carbon-carbon double bond. Now which of the following order is correct? ओके, हमें बॉन्ड लेंथ निकालना है, मतलब हमें ये देखना है कि इसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा या इसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ऐसे टाइप के जब भी आपको क्वेश्चंस आएंगे बॉन्ड लेंथ वाले, तो आपको ये देखना है कि सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर किसका ज़्यादा है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर जब ज़्यादा होता है तो वो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है देन डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ओके, तो अब कैसे पता चलेगा कि किसका सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे तो डबल बॉन्ड है बट हमारे पास नो बॉन्ड रेजोनेंस करके एक कंसेप्ट है हाइपर कॉन्जुगेशन का, जिसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन का लूज होता है और ये डबल, मतलब यहाँ पे रेजोनेंस होगा ना, देखो अगर मैं B की बात करूँ तो ये क्या है, CH3, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं हाइपर कॉन्जुगेशन करूँ तो ये क्या होगा, ये ऐसे जाएगा, डबल बॉन्ड इसको देगा, यहाँ का जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक होके इस कार्बन पे जाएगा, है ना, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे CH3 जो है वो रहेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये हो जाएगा CH2, ठीक है। मतलब अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे जो है वो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, SBC सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। तो ये सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर कितनी बार आएगा यहाँ पे, जितने ज़्यादा उसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन्स होंगे उतनी बार ज़्यादा ये बॉन्ड के पास सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, है ना। तो दोनों में से हम ये देखेंगे जिसके पास जितना ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा उतना ज़्यादा बार उसके पास सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, तो जिसके पास ज़्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा उसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा। ओके, तो अगर मैं इस साइड की बात करूँ तो इसके पास है यहाँ पे अल्फ़ा कार्बन, ये एक अल्फ़ा कार्बन है, ये है एक अल्फ़ा कार्बन, ये है अल्फ़ा कार्बन एंड ये है अल्फ़ा कार्बन। तो 4 6, मतलब ये वाला जो B है उसके पास है 10 अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम, राइट। एंड जो A है ये वाला उसके पास कितना है 4, तो A के पास है 4 अल्फ़ा हाइड्रोजन। इट मीन्स कि B के पास ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन है, अगर उसके पास ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन है मतलब वो 10 अल्फ़ा हाइड्रोजन है तो 10 टाइम्स वो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर शो करेगा, है ना, एज़ कम्पेयर टू A जिसके पास सिर्फ 4 है तो ये सिर्फ 4 टाइम्स सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर शो करेगा। तो बताओ मुझे सबसे बॉन्ड लेंथ बड़ी किसकी ज़्यादा होगी, B की ज़्यादा होगी, है ना। सो B इज़ ग्रेटर देन A, C वाला ऑप्शन, ठीक है। आपको समझ में आया, जब भी ऐसे बॉन्ड लेंथ के बारे में आए
तो आपको देखना है कि सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर जो होता है, तो बॉन्ड लेंथ का हम अगर बात करें तो SBC DBC, ठीक है, बॉन्ड लेंथ ऑफ सिंगल बॉन्ड इज मोर देन डबल बॉन्ड, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो जितना ज़्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर अगर आ रहा है उसमें किसी इफेक्ट की वजह से, तो वो उसको उसकी बॉन्ड लेंथ को बढ़ाएगा। ओके, नेक्स्ट, A, B, C are the length of these carbon-carbon bond. Now which of the following order is correct? हाँ, अब ये आंसर दो मुझे। अब आपको क्या करना है, सेम कंसेप्ट लगाना है। इसका देख लो हाइपर कॉन्जुगेशन करके, इसका देख लो, इसका देख लो। जिसके पास ज़्यादा अल्फा H उसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा। तो अब हम इसका काउंट करते हैं, इसका है 10 अल्फा H, इसका 4 + 4, इसका है 8 अल्फा H एंड इसका है 4 अल्फा H। ओके, तो C का सबसे C, B एंड देन A, C वाला ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट, इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ NO2 ग्रुप ऑपरेट्स इन। ओके, ये जो है साइक्लोहेक्सेन है, तो ये +I शो करेगा, तो ये ऑफ कोर्स -I शो करेगा। यहाँ पे भी ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ये -I शो करेगा। और यहाँ पे भी ये रिंग के कंपैरिजन में NO2 ही ज़्यादा है, तो ये भी यहाँ पे -I इफेक्ट शो करेगा। सो सब में हो रहा है -I इंडक्टिव इफेक्ट, सो ऑल ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट, इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ CH3 ग्रुप ऑपरेट्स इन। यहाँ पे ये भी +I शो करेगा, ये भी +I शो करेगा, सो नो इफेक्ट, न्यूट्रल है। यहाँ पे हाँ ये शो करेगा, यस, क्योंकि ये क्या है, इसके CH3 के कंपैरिजन में, मतलब इसके सामने ये करेगा -I और ये करेगा +I, तो यहाँ पे तो शो हो रहा है। और यहाँ पे भी क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इससे, सो बोथ B एंड C। ओके, वेरी इजी, इंडक्टिव तो आपको आता है। विच ऑफ दीज ग्रुप्स हैज़ +I इफेक्ट? तो CH3 भी +I है, CO2 भी +I है एंड O- भी +I है, राइट, माइनस चार्ज है, तो +I इफेक्ट शो करते हैं। तो ऑल ऑफ दीज, ये तो आपने इंडक्टिव इफेक्ट +I इफेक्ट जब अगर ऑर्डर पढ़ा होगा तो आपको आता ही है ये। नेक्स्ट, hybridization of the negatively charged carbon atom of this anion is, ये है बेंजीन, और ये है नेगेटिव चार्ज। ओके, तो ये गलती मत करना कि ये माइनस चार्ज आ गया तो ये Sp हो गया, ये वाली गलती मत करना, क्योंकि बेंजीन के सारे ही कार्बन्स sp2 होते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ चार्ज इट हैज़। मतलब अगर पॉजिटिव होगा तो भी sp2 ही होगा, नेगेटिव होगा तो भी वो कार्बन sp2 ही होगा। ओके, तो क्योंकि बेंजीन है, बेंजीन का अगर ये sp हो गया तो ये डिस्टॉर्ट हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, इसलिए ये sp नहीं हो सकता, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ही रहेगा ये कार्बन, सो sp2। ओके, नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर हीट ऑफ कंबशन ऑफ दीज आइसोमेरिक एल्कीन? आइसोमर है, हीट ऑफ कंबशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी। हाँ, ये तो मैंने आपको जो बताया था एग्जाम्पल यही है, आइसोब्यूटीन है, ट्रांसब्यूटीन एंड सिसब्यूटीन। तो सबसे ज़्यादा कौन स्टेबल होता है? ट्रांसब्यूटीन, क्योंकि वहाँ पे रिपल्शन नहीं होता है, तो ट्रांसब्यूटीन 3, 2 सिसब्यूटीन, फिर तो 1 2 3 आएगा इसका ऑर्डर, ये देखो
क्योंकि ये लीस्ट स्टेबल होता है तो इसलिए इसका हीट ऑफ कंबशन ज़्यादा होगा. ओके, नेक्स्ट. ओके, सो विद दिस वी कंप्लीट आवर डीपीपी नंबर 25 जो कि बेस था हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ कंबशन. आई होप जो आपको मैंने समरी बताई वो आपको समझ में आया होगा. मैं इन डेप्थ नहीं आपको पढ़ा सकती हूँ क्योंकि हमें डीपीपी सॉल्व करना है, ठीक है. बट आई ट्राई माई बेस्ट कि आपको जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको बता दूँ सो दैट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको वो ईजी हो जाए. तो आपने देखा होगा कि मैं सारे क्वेश्चन में वही कंसेप्ट लगा रही थी जो हमने 3 पॉइंट्स पढ़े, तो उसमें से वही कंसेप्ट लगेंगे और उससे ही आपके क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है. तो हम मिलते हैं नेक्स्ट डीपीपी के साथ, डीपीपी नंबर 26 जो कि यही हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एंड कंबशन पे बेस्ड है. कुछ और क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको मज़ा आएगा, आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है. मिलते हैं नेक्स्ट डीपीपी के साथ. टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग. बाय बाय, ऑल द बेस्ट.